नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं परसरंदाब। परसरंदाब जो कि बहुत ही ज़्यादा आईएमपी टॉपिक होता है आपके सिलेबस के हिसाब से। विलियन का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से आपको समझ लेना है। एक बार बस इस वीडियो को सही से आपने देख लिया तो आप परसरंदाब को हमेशा याद रख पाओगे। तो बच्चों शुरुआत करते हैं परसरंदाब की। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि परसरण और विसरण क्या होता है। तो बच्चों परसरण क्रिया क्या होती है, देखो दाब अलग है, परसरण चीज अलग होती है। तो परसरण क्रिया क्या होती है, तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो विलायक के अणु थे, विलायक के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ गमन कर रहे थे, किसमें, परसरण क्रिया में। तो अब यहाँ पर हम परसरण दाब की बात करेंगे। बच्चों याद रखें कि जो परसरण क्रिया होती है ये नेचुरल होती है। इसमें हमेशा क्या होता है, विलायक हमेशा विलयन की तरफ, क्योंकि विलयन अधिक सांद्र होता है, विलायक कम सांद्र होता है। तो कम सांद्रता अधिक सांद्रता की तरफ गमन जो प्रोसेस थी हमारी वो थी परसरण। लेकिन अब परसरण दाब की हम बात कर लें तो पहले डेफिनेशन एक बार पढ़ ले, अर्धपारगम्य झिल्ली। तो बच्चों हमने पढ़ा था परसरण क्रिया में कि अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। यहाँ पे वही बात हो रही है, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक के अणुओं का विलयन की ओर होने वाले प्रवाह को रोकने के लिए, है ना, विलायक का क्या होगा, विलयन की तरफ जो जा रहे हैं उस प्रवाह को रोकने के लिए विलयन पर हम अलग से दाब लगा देंगे। विलयन पर दाब लगाएंगे तो परसरण दाब होगा। क्यों होगा परसरण दाब, क्योंकि यहाँ पर विलायक के अणु विलयन की तरफ जा रहे हैं और विलायक यानी कि कम सांद्र है, अधिक सांद्रता की तरफ गमन कर रहा है। तो सोचो हमने क्या करा, परसरण क्रिया हो रही थी, उस परसरण पर दाब लगा दिया तो परसरण दाब होगा। आइए हम इसको एक चित्र के द्वारा समझते हैं। जिसे मेरे पास क्या है, यहाँ पर एक डायग्राम में ले लेता हूँ सिंपल सा। बच्चों मेरे पास यहाँ पर मान लीजिए, मेरे पास यहाँ पर क्या है, ये इसमें विलयन है, क्या है ये, सॉरी विलायक है, क्या है, विलायक, ध्यान से समझना, विलायक है। अब इस विलायक में से जो विलायक के जो अणु होंगे वो यहाँ पर मान लिया हमने अर्धपारगम्य झिल्ली है, क्योंकि तीन प्रकार की झिल्ली हमने पढ़ी थी। अर्धपारगम्य झिल्ली का क्या काम होता है कि ये केवल विलायक के अणुओं को ही अपने अंदर से गमन करने देती हैं। ऐसे था आपका अर्धपारगम्य, पारगम्य और पारगम्य, तीन प्रकार की झिल्ली थी, अर्धपारगम्य, पारगम्य और एक थी आपकी अपारगम्य, है ना। तो इसके बारे में यदि आपको पढ़ना है, जानना है सही से, तो इसके पहले का वीडियो आप देख लेना, वहां पर आपको परसरण विसरण के बारे में और झिल्लियों के बारे में पूरी डिटेल दी हुई है। तो बच्चों ये हमारे पास क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली। कौन सी, अर्धपारगम्य झिल्ली। तो बच्चों ये अर्धपारगम्य झिल्ली का उपयोग क्या होता है, ये केवल विलायक के अणुओं को ही अपने अंदर से आर पार जाने देती है। तो विलायक के अणु जब आर पार होंगे और हमारे पास इधर क्या रखा हुआ है ना, डायग्राम थोड़ा सा ऐसा बन रहा है, आप अच्छे से बना लेना। ये मेरे पास क्या है, यहाँ पर विलायक के साथ विलय मिला हुआ है, यानी कि विलय और विलायक का जो मिश्रण होता है उसको हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर क्या विलयन है, तो विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा विलयन की तरफ जा रहे हैं। बट हम क्या करेंगे, इधर से फोर्स लगाएंगे, यानी कि एक दाब लगाएंगे। यहाँ से इस तरीके से हम दाब लगा सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर दाब लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, यहाँ पर मैं दाब लगाऊंगा, जैसे इस पर दाब लगेगा तो जो अर्धपारगम्य झिल्ली से विलायक के अणु लगातार विलयन की तरफ गमन कर रहे हैं वो रुक जाएंगे मतलब आ नहीं पाएंगे, क्योंकि यहां से हमने दाब आरोपित कर दिया है। तो ये जो दाब लग रहा है इसी को हम बोलेंगे परासरण दाब। सिंपल सा है, विलायक के अणुओं का विलयन की ओर गमन को रोकने के लिए जो दाब लगाते हैं हम उसको हम बोलते हैं परासरण दाब। आपने पढ़ा होगा कि अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक के अणुओं का विलयन की ओर होने वाला प्रवाह, विलयन की ओर होने वाले प्रवाह को रोकने के लिए विलयन पर जो दाब लगा रहे हैं, ये विलयन है ना, इस विलयन पर जो दाब आरोपित किया जा रहा है उसको हम परासरण दाब कहेंगे। तो बच्चों ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, है ना। आप ये डायग्राम माइंड में रखना, तो आप हमेशा इसको कहीं भी बना सकते हो और याद रख सकते हो। अब बच्चों इसमें एक टॉपिक को मैं और ऐड कर देता हूं कि हमारे पास मान लीजिए यहां पर यदि विलयन समपरासारी है, तो समपरासारी तीन विलयन होते हैं, एक समपरासारी विलयन होता है और एक होता है अति परासारी, एक अति परासारी विलयन होता है और एक होता है मेरे पास अल्प परासारी विलयन, अल्प परासारी विलयन। तो बच्चों ये हमने इसलिए इस टॉपिक को इसके साथ लिया था कि यहीं पे समझ में आ जाएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे सम मतलब समान,
परासारी विलयन, परासारी मतलब जिसका परासरण दाब दिए गए विलयन के परासरण दाब के बराबर हो। हमें एक चीज पता है हमेशा कि होता क्या है कि जो विलायक के अणु हमेशा कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करते हैं, जिसको हम अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा उन दोनों को अलग रखने का प्रयास करते हैं। पर जब प्रोसेस होती है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि जैसे मैंने यहाँ पर अर्ध पारगम्य झिल्ली से विलयन को और विलायक को दोनों को अलग रखने का प्रयास किया है ना, बट ऑटोमेटिकली विलायक के अणु किसकी तरफ जाने लग जाएंगे, विलयन की तरफ जाने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये कम सांद्रित है और ये अधिक सांद्रित है। तो ये प्रक्रिया तो आपकी परासरण होती है, बट हमने परासरण जो प्रोसेस हो रही है उसके ऊपर दाब लगा दिया तो उसको बोल दिया परासरण दाब बोल दिया। अब बच्चों विलयन की बात करते हो, समपरासारी का मतलब होता है विलायक और विलयन, ये दोनों विलायक का और विलयन इन दोनों का परासरण दाब दिए गए विलयन के परासरण दाब के बराबर होगा तो उसको बोलेंगे समपरासारी विलयन। यानी कि यहां पर से विलायक के अणु विलयन की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि इस पे ऑटोमेटिक पहले से ये विलयन इस प्रकार का है कि इस पर ऐसा दाब लग रहा है जो कि परासरण जो दाब हम लगाते हैं, परासरण दाब क्यों लगा रहे थे हम, क्योंकि हम यहां से विलायक के अणु को विलयन की तरफ आने से रोक रहे थे, लेकिन पहले से ही ऐसा दाब लगा हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, समपरासारी विलयन। है कि विलयन के साथ समपरासारी मतलब इसमें दिया गया जो दाब रहेगा वो परासरण दाब के बराबर होगा। और एक अति परासारी विलयन, तो बच्चों अति परासारी विलयन क्या होगा, दिया गया जो विलयन का दाब होगा वो परासरण दाब से यदि अधिक हो, परासरण दाब रहता है आपका, परासरण दाब तो बस केवल रोकने का काम कर रहा है, बट उससे अधिक दाब मैंने लगा दिया तो इस प्रकार का विलयन क्या रहेगा, अति परासारी विलयन। और अल्प परासारी विलयन क्या होगा, जिसमें जो परासरण दाब होगा वो दिए गए विलयन के परासरण दाब से कम होगा। तो ये सिंपल सा तीनों का डेफिनेशन सेम है, बस एक में कम, एक में ज्यादा और एक में समान लिखना है। तो ये डेफिनेशन आपको अभी नोट्स में वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी। तो बच्चे प्रोसेस समझ में आ गई होगी। इसके बाद में आपको उत्क्रम परासरण भी बताऊंगा, तो इसके आगे हम पढ़ेंगे। तो अभी आज के लिए इतना ही ठीक है, इससे संबंधित हम सवाल भी फिर करेंगे। तो बच्चों ये चीज आपको क्लियर हो, समझ में आ गई होगी। और जो बच्चे अभी हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं या इस वीडियो के माध्यम से पहली बार देख रहे हैं, तो बच्चों आपके लिए हमने एक सुविधा उपलब्ध करवा दी है। आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की आत्मा पर आपको प्लेलिस्ट उपलब्ध करवाई गई है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो सभी सब्जेक्ट आपके वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आप आसानी से वहाँ पर स्टडी कर सकते हैं, साथ साथ आप नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि हम आपको वीडियो के लास्ट में नोट्स उपलब्ध करवाते ताकि आपको नोट्स कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय